मुफ्ती यूसुफ के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती यूसुफ दहलवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। फरमाया या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी। फरमाया ए लोगों, अपने उस परवरदिगार से डरो, अपने पालनहार से डरो। और क्या फरमाया? और उस दिन से भी डरो जिस दिन में कोई बाप अपने बेटे के काम ना आएगा। कोई बाप अपने बेटे के काम नहीं आएगा। दुनिया में तो इंसान ये चाहता है कि मेरी औलाद मुझसे आगे निकल जाए, मुझसे ज़्यादा तरक्की कर जाए। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि औलाद मुझसे भी ज़्यादा तरक्की बढ़ जाए, मेरी औलाद दुनिया में कामयाब हो जाए, अच्छी इसको सर्विस मिल जाए, अच्छी इसको डिग्रियां हासिल हो जाएं, अच्छी इसकी जॉब लग जाए। ये सारी तमन्ना होती हैं। लेकिन कल क़यामत के दिन के बारे में फरमाया वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी। फरमाया कोई बाप अपने औलाद के काम नहीं आएगा। कितना संगीन दिन होगा, कितनी मोहब्बत होती है माँ बाप को औलाद से, लेकिन उस दिन में वही खून का रिश्ता भुला दिया जाएगा। और आगे फरमाया वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ, और ना ही बेटा अपने बाप के जर्रा बराबर काम आएगा। नहीं बाप अपने बेटे के और ना ही बेटा अपने बाप के जर्रा बराबर काम आएगा। सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। और आगे फरमाया इन्ना वअदल्लाहि हक़, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह का वादा सच्चा है। ये दिन आकर रहेगा, क़यामत का दिन आकर रहेगा। अल्लाह की अदालत में पेशी होनी है, अल्लाह के सामने खड़े होना है, अपने किए हुए का हिसाब किताब देना है। और आगे क्या फरमाया फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, अल्लाह का वादा बेशक सच्चा है। कहीं ऐसा ना हो कहीं दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे, कहीं दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे, जैसे कि आज हम सब धोखे में पड़े हुए। आज दुनिया ने बिल्कुल हमें अंधा कर दिया है। आज हमें दुनिया से ऐसी मोहब्बत जैसे माँ बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत होती। दुनिया के नफ़े को नफ़ा समझा जाता है और दुनिया के नुकसान को नुकसान समझा जाता है। 1000 रुपये अगर जेब से गिर गए तो एहसास हो जाता है कि मेरे 1000 रुपये खो गए, मेरे 1000 रुपये खो गए। लेकिन नमाज छूट गई, फ़र्ज नमाज छूट गई, फ़र्ज नमाज क़ज़ा हो गई, एहसास कुछ नहीं। अब बताइए किससे मोहब्बत है? इंसान बीमार भी होगा तब भी कोशिश कर कर मेहनत कर कर अपने काम पर निकल जाएगा। थोड़ा बहुत सर में दर्द है, हल्का फुल्का बुखार है, उसको परवाह नहीं होती, वो काम पर जाएगा। क्यों? उसके एवज में और उसके नतीजे में उसको कुछ पैसे दिखाई दे रहे हैं। और अगर नहीं जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, अगर घर पर बैठा रहेगा नुकसान हो जाएगा। तो दुनिया के नफ़ा को नफ़ा समझा जाता है और दुनिया के नुकसान को नुकसान समझा जाता है। यही दुनिया का धोखा है। यही क्या है? ये दुनिया का धोखा है। दुनिया ने हमें ऐसा अंधा कर दिया, अल्लाह हमारी गफलत को माफ़ फरमाए। न एक ईमान वाला हलाल को हलाल समझ रहा, न हराम को हराम समझ रहा। दुनिया के खातिर झूठ भी बोला जा रहा है, दुनिया के खातिर झूठ भी बोल रहे हैं कि कुछ पैसे मुझे हासिल हो जाएं। झूठ बोलकर धोखा भी दिया जा रहा है। किसके खातिर दे रहे हैं? दुनिया के खातिर धोखा दे रहे हैं। सूदी लेन देन भी किया जा रहा है कारोबार को बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट दिया जा रहा है। ये सब क्या है? ये दुनिया का धोखा है। दुनिया ने हमें ऐसा अंधा कर दिया, अल्लाह के हुक्म को हमने बिल्कुल अपने पीछे डाल दिया। अल्लाह के हुक्म को पीछे डाल दिया। बस दुनिया आनी चाहिए, चाहे हलाल तरीके से आए चाहे हराम तरीके से आए, बस मेरा कारोबार अच्छा हो जाए, मेरा मकान अच्छा हो जाए, मेरे बीवी बच्चे अच्छे सेटल हो जाए। यही सब इंसान की आखिरी ख्वाहिश। दुनिया के लिए ऐसी मेहनत कर रहे हैं जैसा कि यहाँ दुनिया से जाना ही नहीं है। अगर मालूम करें कितनी उम्र हो गई, इतनी उम्र हो गई, कितनी बाकी है कुछ पता नहीं, कितनी बाकी है कुछ पता नहीं। लेकिन जिसके बारे में पता नहीं है उसके बारे में कितनी मेहनत हमारी हो रही है। 10 साल आगे तक के प्लान बनाए जा रहे हैं, 20 साल तक के प्लान बनाए जा रहे हैं। ये दुनिया का धोखा है।
فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے معاملے میں تم دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، اللہ کے معاملے میں تم دھوکے میں نہ پڑ جاؤ۔ تو کل قیامت کا دن انتہائی سنگین دن ہوگا، جس دن کے بارے میں فرمایا کہ اس دن میں انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اور اپنی بیوی اور بھائی سب کو بھلا دے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جس دن سور پھونکا جائے گا سارے رشتے بھلا دیے جائیں گے، کوئی ان کے درمیان رشتہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی ایک دوسرے کی خبر گیری کریں گے، کوئی کسی کا حال بھی معلوم نہیں کرے گا، سب کو اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کی عدالت قائم ہوگی۔ اور جیسا کہ پہلے بتایا، ایسا عالم ہوگا کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور انسان اپنے پسینوں، اپنے اعمال کے بقدر پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کتنے قسم کے لوگوں کو؟ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اتنا سنگین دن کہ جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، آج سورج کروڑوں کلومیٹر دور کے فاصلے پر ہے، اس کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس دن کیا عالم ہوگا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایسے حال میں جبکہ لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔